नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। आप सबको पता है सावन का बहुत प्यारा महीना चल रहा है। मेरे देव आदि देव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी समस्याएं इस सावन में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। जितनी भी माताएं बहनें मेरी इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, पूरे वीडियो को प्लीज जरूर देखिएगा। पूज्य गुरु जी ने माताएं बहनें जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी लोगों के लिए इतना छोटा सा उपाय और इतना प्यारा उपाय बताया है जो कि उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा ही। साथ बीमारी जो भी होती है महिलाओं की, जो कि कमर से लेकर के एड़ी तक जितनी भी बीमारियां होती हैं ना, वो सारी खत्म हो जाती हैं। मात्र छोटा सा उपाय करना है, शूलपानेश्वर महादेव वाला उपाय, और आपको जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश मैं हमेशा करता हूं, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय बताऊंगा, ठीक है ना। पहला वाला जो उपाय है उन माताओं बहनों स्त्रियों के लिए है जिनकी शारीरिक समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। कमर से लेके एड़ी तक जितनी भी समस्याएं हैं ना, किसी भी वो सारी खत्म जरूर होगी बीमारी के उपाय के लिए, ठीक है ना। ये होगा पहला वाला उपाय। दूसरा वाला उपाय होगा आपकी धन प्राप्ति के लिए, और तीसरा आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना पूरी ना क्यों ना हो, इस सावन में पूरी जरूर होगी, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। पहला उपाय आपको करना कैसे होगा, मात्र आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। देखिए ये वाला जो उपाय है ना, सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, मैं सबसे पहले तो बता देता हूँ, दोनों का करने का एक नियम और तरीका अलग अलग है, ठीक है। ये वाला जो उपाय है ना, जो गुरुदेव ने बताया कि दिन किया जाता है, ध्यान से सुनना। अगर कोई मेरा भाई या फिर मेरे पिता समान जो भी व्यक्ति है, नर है, वो लोग कैसे करेंगे, मैं उस वाले उपाय को पहले भी बता चुका हूँ, जल्दी से बता देता हूँ। और इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करना है महिलाओं के लिए, ठीक है ना। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और आपको इस तरीके से 7 दूर्वा वाला जो उपाय है, मैंने पहले वीडियो डाल दिया था, इस तरीके से 7 दूर्वाएं लेनी है, ठीक है ना। उन 7 दूर्वाओं को आपको 3 जगह पर टच करवाना है, ठीक है ना। किन किन जगह पर टच करवाना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको टच करवाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसके बाद में टच करवाना है महादेव जी के इस शिवलिंग के ऊपर, और तीसरे नंबर पर आपको गणेश जी के स्थान पर गणेश जी के चरणाबिंद पर टच करवाना है, ठीक है ना। और उसके बाद में जब आप यहाँ पर टच करवाएंगे तो कौन से महादेव जी के नाम से टच करवाएंगे, हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से। ये हो गया मेरे भाइयों के लिए, ठीक है ना, हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से। जब ये दूर जो यहाँ पर आपने टच करवाई है ना, अपनी कामना कहकर के बीमारी का नाम लेकर के और आप चले जाना है अपने घर पर। और जब सावन के बाद भादों का महीना आएगा तो भादों के महीने में आपको इन 7 दूर्वाओं को एक दिन 1 दूर्वा, दूसरे दिन दूसरी दूर्वा, तीसरे दिन तीसरी दूर्वा, इस तरीके से आपको जो है एक एक करके दूर्वा खाना है और उसे चबा चबा करके खाना है। कब खाना है, सुबह के समय खाना और खाली पेट खाना। भादों के महीने में सावन की 9वीं तिथि के दिन तो आप ये वाला उपाय करेंगे, और भादों के महीने में आपको इस तरीके से खाना है। आपकी जो भी शरीर की बीमारियां होगी खत्म जरूर होगी। ये तो हो गया मेरे लिए, परंतु जितनी भी मेरी माताएं बहनें परेशान हैं उनकी बीमारियों से संबंधित तो पता है वो क्या करेंगी। लोटा शुद्ध जल लेंगे ना, इसी 1 लोटे शुद्ध जल में ही आपको वो 7 दूर्वा डाल देनी है। क्या कर देनी है, वही 7 दूर्वा डाल देनी है, ठीक है ना। और उन 7 दूर्वाओं को लेकर के 9वीं तिथि के दिन आपको कहाँ जाना होगा, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। अब जब यहाँ पर मेरी माताएं बहनें जाएंगी ना, तब ध्यान से सुनना। आपको उसी वाले लोटे में से थोड़ा सा जल है ना, थोड़ा थोड़ा करके 3 जगह पर समर्पित करना है। सबसे पहले समर्पित करोगे कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। किन महादेव जी के नाम से समर्पित करना है, वो है शूलपानेश्वर महादेव जी के नाम से, है ना। शूलपानेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित करना है। फिर दूसरे नंबर पर जो आप जल समर्पित करोगे वो करोगे कहाँ पर, महादेव जी के स्थान पर, ठीक है ना।
यहाँ पर शिवलिंग के ठीक ऊपर और तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर जल समर्पित करना है, ठीक है ना। अब ये जब जल समर्पित होकर के नीचे से बहता हुआ आएगा ना, तब आपको यहाँ पर इस जल को रोकना है और रोकने के बाद में इसे अपने घर पर लेकर के चले जाना है, ठीक है ना। अपनी कामना कह करके घर पर लेकर के चले जाना और जब आप घर पर जाओगे वहाँ जाने के बाद में शूलपाणेश्वर भगवान जी का, महादेव जी का स्मरण करके उस जल को आपको ग्रहण कर लेना है, ठीक है ना। सावन की जो भी नवमी तिथि पड़े उस दिन जो महिला, जो स्त्री इस वाले उपाय को कर लेती है ना, उसकी शरीर की जो भी कमर से लेकर के एड़ी तक जितनी भी बीमारियां होती है ना, वो सारी खत्म जरूर होती है। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण कोशिश किया। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। अगर कोई व्यक्ति आपका धन नहीं लौटा रहा, काफी कहने के बावजूद भी आपका पैसा वापस नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आपको मात्र छोटा सा उपाय करना है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इसके लिए आपको लेना होगा एक बेल का फल, है ना। अब कौन सा बेल का फल लेना है? वो होगा सूखा, है ना। सूखा वाला फल ले लेना, ठीक है ना। अब इस सूखे वाले फल को आपको क्या करना है? थोड़ा सा पीस लेना या टुकड़े टुकड़े कर लेना, है ना। टुकड़े कर लिए। टुकड़े करने के बाद आपको अपने ही घर पर इस उपाय को करना है। छोटा सा हवन कुंड बना लेना, है ना। और उस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके, यानी कि जब इसमें आप आम की लकड़ी डाल करके अग्नि प्रज्वलित कर दोगे, कपूर वगैरह डाल करके, तो आपको इसी बेल के फल की कितनी आहुतियां देनी है? 9 आहुतियां देनी है, ठीक है ना। अब इसके करने का एक नियम और तरीका क्या है वो ध्यान से सुनना। आप 8 आहुतियां तो दोगे किससे? जो 8 आहुतियां होंगी वो होगी बेल के फल की, ठीक है। जब आप नवमी आहुति दोगे तो नवमी आहुति के अंदर बेल के फल के साथ में आपको थोड़े से लेने होंगे सफेद तिल, है ना। ये है सफेद तिल। सफेद तिल उस बेल के फल से लेकर के और आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है जो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, या फिर कोई सी भी कंपनी है उसका नाम लेना है। और वो जो 9वीं जो आहुति है बेल के फल के साथ थोड़े से सफेद तेल, उसकी आहुति यहाँ पर दे देनी है, ठीक है ना। देखिएगा, गुरुदेव ने वह भरोसा दिलवाया था कि वो व्यक्ति खुद घर आकर के आपको पैसा देगा, या फिर उसको स्वप्न आएगा कि आपको पैसा लौटाना है और कैसे भी करके वो आपके पैसे लौटा देगा। बहुत ही अचूक उपाय है और इस वाले उपाय से अगर आपका कहीं रुका हुआ धन है ना, तो वो भी मिल जाएगा। अगर आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र नहीं पता है, कहीं से आपका पैसा आने हैं अटका हुआ है, तो मात्र आप अज्ञात व्यक्ति का स्मरण करते हुए आप ये वाला उपाय करना, आपका पैसा घर तक जरूर पहुंचेगा। ये हो गया दूसरा वाला उपाय। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जिसके लिए मेरी माताएं बहनें जो है बहुत ही ज्यादा व्यक्त कर रही हैं, देख रही हैं कि उनकी इच्छा पूर्ति क्यों नहीं होती है काफी सारे उपाय करने के बाद में भी, ठीक है ना। तो देखिए, इच्छा पूर्ति का इससे सुंदर उपाय कभी भी आपको नहीं मिल सकता है। खास करके किन तिथियों पर इस उपाय को करना है? या तो आप पंचमी को करना, या आप सप्तमी को करना, या आप अष्टमी को करना है ना, या आप नवमी को करना, ठीक है। इसके बाद में दशमी को नहीं करना है। उसके बाद एकादशी का दिन गुरुदेव ने बताया है ना, और उसके बाद प्रदोष का दिन, और उसके बाद शिवरात्रि का दिन, ठीक है ना। ये जो 7 तिथियां बताई हैं ना, ये 7 तिथियों पर ये आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनना। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरीके से लेने होंगे 5 मूंग के खड़े हुए जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है ना। और 5 ही लेने होंगे आपको, क्या? चावल के दाने जो कहीं से खंडित ना हो, और इसी तरीके से 5 लेना आप बेलपत्र, ठीक है ना। इस तरीके से बेलपत्र ले लेना। थोड़ा सा जो भी आपके पास में चंदन हो, लाल चंदन, पीला चंदन, वो आप ले लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना। कहाँ पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना।
सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर एक लोटा शुद्ध जल कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना शिवलिंग के ठीक ऊपर। ठीक है ना, ये तो हो गया पहला काम। अब आपके पास में जो 5 हरे मूंग के दाने और 5 चावल के दाने हैं ना, तो सबसे पहले आपको 5 हरे मूंग के दाने देखिए किस तरह से समर्पित करना है। एक नियम है, एक तरीका है। मान लो यहाँ पर जो है ना नंदी भगवान जी भी आते हैं, तो नंदी भगवान जी मान लो कि ये नंदी भगवान जी है। कुछ इस तरीके से मैं आपके बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। नंदी भगवान जी ये हो गए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपको जो सबसे पहले लेना है वो लेना है एक चावल का दाना। पहला चावल का दाना जो आप समर्पित करेंगे वो करेंगे गणेश जी के स्थान पर। दूसरा चावल का दाना कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरा आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा समर्पित करना है नंदी भगवान पर, है ना। और 5वां जो समर्पित करोगे माता रानी के हस्तकमल पर, यहाँ पर टच करवा करके और महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ठीक है। उसके बाद में लेने होंगे हरे मूंग के दाने। हरे मूंग के दाने का भी यही क्रम होगा। पहला जो आपको चढ़ाओगे वो चढ़ाओगे गणेश जी के स्थान पर। दूसरा आप हरा मूंग का दाना कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा नंदी भगवान के सिर पर। और 5वां जो रखोगे आप माता रानी के हस्तकमल पर टच करवा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। ठीक है। और उसके बाद में जो 5 बेल पत्रियां बची है, उन 5 बेल पत्रियों पर जो भी आपने चंदन लिया है उस चंदन की एक एक बिंदी लगा करके, चाहे चंदन या पीला चंदन, इस तरीके से लगा लेना। और लगा करके आपको क्या करना होगा, इन्हीं सभी स्थानों पर इसी क्रम में पहली जो आप बेलपत्र समर्पित करेंगे वो आप समर्पित करेंगे गणेश जी के स्थान पर। दूसरी कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरी आपको करनी होगी कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथी बेलपत्र नंदी भगवान जी पर। और 5वीं जो बेलपत्र है माता रानी के कमल पर टच करवा करके ये जो आपने एक चावल का दाना हरा मूंग रखा है ना, उसी के ऊपर आपको समर्पित करना। परंतु जब आप समर्पित करें यहाँ पर 5वीं तो बेलपत्री की जो पत्ती हो वो हो आपकी तरफ और डंडी जो हो वो आपकी विपरीत दिशा में हो। इन्हीं दोनों के ऊपर आपको समर्पित करना है। और अपनी कामना जो है यहाँ पर इसके ऊपर आपको अपनी हथेली रखनी है। और हथेली रख करके अपनी कामना करके वापस चले आना। जो व्यक्ति मात्र 2 प्रदोष या 2 एकादशी या 2 शिवरात्रि या फिर 2 नवमी या 2 अष्टमी इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण कोशिश किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।